नरकटियागंज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राष्ट्रीय की जिला महापंचायत में समाज को बढ़ाने और राजनीति में भागीदारी मजबूत करने की एक अनोखी घोषणा की गई है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा, जो भी ब्राह्मण दंपति 6 बच्चे पैदा करेंगे, उन्हें समाज की तरफ से 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पांड्य टोला स्थित एक होटल में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की जिला महापंचायत संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। त्रिपाठी ने कहा कि मौजूदा दौर में ब्राह्मण समाज न केवल संख्या में कमजोर हो गया है, बल्कि राजनीतिक हिस्सेदारी के मामले में भी लगातार उपेक्षित रहा है। इस जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एक भी सीट पर ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया गया। 2 लोकसभा सीटों पर भी हमें नजरअंदाज किया गया। सभा में वक्ताओं ने स्पष्ट कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां, खासकर भाजपा, ब्राह्मणों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर देखती है। प्रतिनिधित्व देने के नाम पर कुछ भी नहीं किया जाता। प्रत्येक ब्राह्मण परिवार, मैं घोषणा करता हूं इस मंच से बिहार के कि जिस ब्राह्मण परिवार में जिस ब्राह्मण को 6 बच्चे कम से कम होंगे, उसे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा 1 लाख रुपया देकर के सम्मान देने का काम करेगी। ये मैं भी राजस्थान गया था, वहां भी घोषणा किया हूँ। यूपी में का चल रहा है, बिहार में मैं घोषणा करता हूँ कि जिस ब्राह्मण पुत्र के पास 6 बच्चे होंगे, चाहे लड़की हो या लड़का, उसे 1 लाख रुपया से का सम्मान देकर। प्रदेश में ब्राह्मणों के विरुद्ध सारे राजनीतिक दल और नेता कर रहे हैं। किसी के एजेंडे में ब्राह्मण हित नहीं है, जबकि अच्छी संख्या में ब्राह्मण निर्णायक की स्थिति में है, लेकिन बिखराव होने के नाते उनके हितों पर कुठाराघात बदले की भावना से उत्पीड़न किया जा रहा है। आज उसी को लेकर के है कि आखिर में ब्राह्मण उत्पीड़न, उपेक्षा, तिरस्कार का मूल कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। इसी को लेकर के विजय मणि तिवारी जी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, संजय जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, और सारे साथियों के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया था कि आगामी नवंबर माह में होने जा रहे चुनाव को लेकर हम पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों को संगठित करके अपनी शर्तों के आधार पर मतदान करने की अपील करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि हम कितने गरीब परिवार से आते हैं और समाज के लिए इतना धर्म से हम लगे रहते हैं, फिर भी मुझे मतदान करने के सभी लोग कोशिश करते हैं। एक कार्यक्रम दहेज करने के लिए बड़े-बड़े टीचर लगे हैं कि कैसे कार्यक्रम क्या बात है। एक बराबर की कार्यक्रम होता है, एक बराबर विरोध कि ब्राह्मण कुल में मैं जन्म लिया। हमें शुरू से जो ज्ञान है, यहाँ भी मनीषी लोग बैठे हैं, मैं इतना ही जानता हूँ कि ब्राह्मणों का कार्य समाज को सही दिशा और दशा देने का रहा है। उसने समाज को बदलने का कार्य किया। जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इशारा किया है, समय की कमी है, मैं उन्हीं बातों पे आता हूं जो ही मेरी ज्ञान या जो ही मेरी समझ। हमें अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को रखते हुए विज्ञान को जानना आवश्यक है, साइंस को जानना आवश्यक है। इस देश को अगर हमें पराकाष्ठा तक पहुंचाना है, अति ऊंचाई प्रदान करनी है, साथ ही साथ हम मजबूत होंगे, तो इसके लिए हमें साइंस पढ़ना होगा, वैज्ञानिक विचारधारा रखनी होगी, ताकि हम हर जगह अपने आप को पहले की स्थिति में जब हम जाएं, इतिहास के पन्नों को जब हम पलटे, तो प्राचीन काल में जब हम जानते हैं, तो उस समय मनीषियों के द्वारा जो कृत्य किए जाते थे वो पठन पाठन का था। क्यों पठन पाठन को उन्होंने चुना, क्यों उन्होंने अन्य कार्यों को नहीं चुना? इसके पीछे चूंकि जब मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य का विवेक सही कार्य करेगा, तो समाज को सही रास्ता देगा। किसी भी मंत्री, मिनिस्टर, सांसद, विधायक अपने समाज को कुर्सी नहीं मिली, परिवार की बैठक है, सामने बैठो, पूज्य संतों को दिया गया था, नहीं दिया। राजेंद्र नाथ चाहता करता, धलाई करता, उनका बलवा चाहता, तो इतना साहसिक निर्णय नहीं हो पाता। कुछ भी हो जाएगा, खुदा बंदे से पूछेगा, बता तेरी वजह क्या है, खाली ओटवा अपने
ओर तो वही जाएंगे। चारों महीने में पूरे प्रवर्तन का संयोजक घोषित करता हूं संजय उपाध्याय को, छोड़ दिया बेटा, पूरे 4 जिलों में ब्रह्मत्व का दीपक लेकर के चलो। बहुत बड़ी काम है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसी टीम में से अपने जैसे लोगों को ढूंढो और लेकर के 2 महीना समझो कि मुझे सजा हो गई है, मैं जेल जा रहा हूं, 2 महीने में 4 जिला पूरा कर लोगे और चुनाव आते आते जो ब्राह्मण सम्मान का परचम आसमान में फहराओगे, एक ब्राह्मण गौरवान्वित होगा बिहार का। ये कार्यक्रम को मैं सौंपता हूं।